हेलो वेटरन्स। मैं जनरल सेक्रेटरी AFVI आर्मड फोर्सेज वेटरन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया बोल रहा हूँ। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने भारत सरकार से OROP नहीं लागू करने के कारण पूछे थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी OROP 2 3 महीने में लागू नहीं हुई, तो 4 कारण हमने उनसे पूछे थे और उनमें से एक कारण था रिव्यू पिटीशन। हम ये मान के चलते हैं कि रिव्यू पिटीशन की वजह से भारत सरकार को मौका मिला कि वह OROP को लागू न करे, इसके बावजूद भी कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया था, आदेशित किया था। लेकिन इससे पहले कि मैं और कुछ कहूँ, कुछ थोड़ी सी विगत हिस्ट्री पर जाना चाहता हूँ। सभी देश के भूतपूर्व सैनिकों ने जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर जून 2015 में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन इतना बड़ा था कि उससे सरकार भी हिल गई थी और उस जगह पर जंतर मंतर पर देश के जितने भी एक्स सर्विसमैन ऑर्गेनाइजेशंस थे, एसोसिएशंस थे या और संस्थाएं थी, वो इकट्ठी हो गई थीं। इन सभी संस्थाओं के जो पदाधिकारी थे, चेयरमैन हो या वाइस चेयरमैन हो या जनरल सेक्रेटरी हो या अन्य कार्यकर्ता हो, इन्होंने सबने जंतर मंतर पर बैठकर एक मीटिंग की और आगे बढ़ने के लिए एक रूपरेखा तैयार की। सोचा गया कि इस एजिटेशन को आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो यहाँ हर एक से सलाह ली गई और AFVI के जो चेयरमैन थे, नायब सूबेदार GS सिद्धू, उन्होंने सलाह दी कि हम एक ऐसा यूनाइटेड फोरम बनाएं जो बैंकों में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के नाम से प्रचलित है और उसमें कई प्रकार के कंस्टिट्यूएंट्स हैं और वो अपनी मांगों को आगे रखने के लिए सरकार के पास जाते हैं और मनवाते हैं। उनकी ये सलाह वह उपस्थित सभी जो पदाधिकारी थे उन्होंने मानी और उसी के आधार पर यूनाइटेड फोरम का गठन किया गया। यूनाइटेड फोरम के जो चेयरमैन थे वह इस OROP को पिछले 30-35 सालों से लेकर आगे चल रहे थे, लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रजीत सिंह जी वो बने और मेजर जनरल सतवीर सिंह को इस यूनाइटेड फोरम का एडवाइजर बनाया गया। आगे बढ़ा गया, गवर्नमेंट से वार्ताएं हुई, गवर्नमेंट के ऑफिशियल से वार्ताएं हुई, लेकिन सारी वार्ताएं फेल होती चली गईं। एक दिन ऐसा मौका आया कि एक्स सर्विसमैन अपना आत्मदाह करने को भी तैयार हो गए, लेकिन भारत सरकार को इन सभी एक्स सर्विसमैन के सामने झुकना पड़ा और हमारे जो पदाधिकारी थे, हमारे जो यूनाइटेड फोरम के पदाधिकारी थे, उनको वार्ता के लिए पुनः बुलाया और इनमें एक सहमति बनी और वो सहमति हमारे लिए एक 7 नवंबर 2015 के नोटिफिकेशन के रूप में बाहर आई, जिसमें ये कहा गया कि जो जुलाई 2014 की मिनिमम और मैक्सिमम पे स्केल्स हैं उनका एवरेज लेकर के एक ORP बनी जाए और दे दी जाए, क्योंकि उस समय फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से ये सब कुछ किया गया था। और ये सहमति
यूनाइटेड फोरम के जो पदाधिकारी थे, जिसमें चेयरमैन, एडवाइजर और दूसरे जो पदाधिकारी थे, उनकी सहमति से भारत सरकार के साथ सहमति बनी थी और इस नोटिफिकेशन को लागू किया गया था। और नोटिफिकेशन लागू करने के बाद ये सबको ORP मिली थी और सभी एक्शन खुश थे। हालांकि वो चीज़ नहीं मिल पाई थी जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। उसके बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ, कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि धीरे धीरे मेजर जनरल सतवीर सिंह, जो यूनाइटेड फोरम के केवल एडवाइजर थे, वो यूनाइटेड फोरम के सेल्फ डिक्लेयर्ड चेयरमैन बन गए। और इसकी वजह से दूसरे जो पदाधिकारी थे, दूसरी यूनियन के जो चेयरमैन थे, जो कंस्टिट्यूएंट्स थे, उनको नाराज़ी हुई, इनमें आपस में मनमुटाव हुआ और कुछ कंस्टिट्यूएंट्स वहाँ से छोड़ करके चले गए, जिसमें हमारे यूनियन के FAI के जो चेयरमैन थे GS सिद्धू भी थे। धीरे धीरे यूनाइटेड फोरम पर मेजर जनरल सतवीर सिंह ने काबू कर लिया, जो सिंपली एडवाइजर थे। वो ISM के चेयरमैन थे और जितना भी वहाँ पैसा कलेक्ट हुआ था उसका भी हिसाब किताब उन्हीं के पास था। वहाँ से जब सारे चले आए और ORP लागू हो गई 7 नवंबर 2015 के नोटिफिकेशन के आधार पर, तो धीरे धीरे ऐसा क्या हुआ कि वो लोग, जो कुछ लोग मेजर जनरल सतवीर सिंह के लीडरशिप में उन्हें वहाँ उन्होंने एजिटेशन कर दिया और वो एजिटेशन को आगे बढ़ाने लगे और ये इनका एजिटेशन 5-6 साल चलता रहा। और उसी बीच में ये इस केस को सुप्रीम कोर्ट लेकर के चले गए ORP वाले को। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ नई चीज़ें हैं, हम असली वाली ORP क्या नाम है उससे लाएंगे कोर्ट से। और कोर्ट का केस चलता रहा। कोर्ट का केस डिसीजन नहीं हुआ, 2019 तक नहीं हुआ, 2020 में भी नहीं हुआ। 2022 में 16/3/2022 को इस केस का डिसीजन हुआ और उस केस के डिसीजन में कोर्ट ने ये पाया कि जो पिटिशनर्स थे, जो ये ORP के केस को सुप्रीम कोर्ट में लेकर के गए थे, उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए जो साक्ष्य थे, प्रमाण थे, डॉक्यूमेंट्स थे, वो ना काफ़ी थे। कोर्ट ने उनको नहीं माना और नहीं मान करके उनको उसको रिजेक्ट कर दिया। और भारत सरकार का जो नोटिफिकेशन था उसको कोर्ट ने वैलिड माना, सही माना और उसको लागू करने के लिए कोर्ट ने 3 महीने का टाइम दिया, 16 मार्च 2022 से लेकर के और 16 जून 2022 तक। ये सब कुछ और इस चलता रहा। इस चीज़ को या इस निर्णय को सुन करके एक्सर्स बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा अब कोर्ट के द्वारा निर्देशित भारत सरकार को ये ORP देनी पड़ेगी और ये जल्दी ही ORP 3 महीने में हो जाएगी और बेहद खुश थे। लेकिन ये 3 महीने निकल गए और ORP नहीं आई, क्योंकि पता चला कि जो रिव्यू पिटीशन उसके खिलाफ डाल दी गई है डिसीजन के खिलाफ, उसकी वजह से ये भारत सरकार ने अपना जो निर्णय था, जो कोर्ट ने निर्देशित किया था, वो नहीं हो पाया। धीरे धीरे ये चलता रहा। रिव्यू पिटीशन जो डाली गई थी उसके लिए सभी एक्स सर्विसमैन ने पिटिशनर्स को मना किया था कि किसी भी हालत में रिव्यू पिटीशन नहीं लगाई जाए, अदरवाइज हमें ORP नहीं मिल पाएगी। लेकिन जो पिटिशनर्स थे उन्होंने कहा पिटीशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोर्ट का जजमेंट लागू होगा और हमें बहकावे में रखते रहे और आगे बढ़ते रहे। जब कुछ मेरे पहले वाले वीडियो में हमने बताया कि वकीलों से पूछे पता चला कि रिव्यू पिटीशन की वजह से ही हमें ORP नहीं मिली है। अब हम एक बात बार बार सुनने को आ रही है, उन्हें जब ये पिटीशन लगाया गया था कोर्ट के रिजेक्ट होने से पहले, तब भी एक वर्ड आता था असली वाली ORP। ये कौन सा नैरेटिव समझ में नहीं आता। और इस समय भी जब रिजेक्ट हो गई है ORP की इनकी एप्लीकेशन कोर्ट में, तब भी एक असली वाली ORP। असली वाली ORP ऐसी कोई भी ORP ना तो भारत सरकार ने या NDA सरकार ने या UPA सरकार ने, किसी ने भी ऐसी ORP कभी भी सैंक्शन नहीं की थी, कभी भी प्राधिकृत नहीं की थी। ये पता नहीं कि असली वाली ORP का प्रारूप क्या है, इसकी फिगर्स क्या हैं, ये किसने दी थी। हाँ, ये हो सकता है कि असली वाली ORP में जो कोश्यारी कमेटी की जो रिपोर्ट थी
उसके जो दिशा निर्देश थे वो सरकार ने कितने माने कितने नहीं माने, या पार्लियामेंट में इसकी कितनी बातें मानी गई कितनी नहीं मानी गई, ये भारत सरकार पर लागू नहीं होता, चाहे सरकार कोई भी हो। हाँ, इतना लगता है कि जो ये कोश्यारी कमेटी जो रिपोर्ट थी या इसकी जो पार्लियामेंट में जो कुछ आया था वो नहीं माना गया, लेकिन यूपीए सरकार ने जाते जाते फरवरी 2014 को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला जो इनकम्प्लीट था, अधूरा था और बेमन से था, और उसको निकाल करके और जाते जाते चुनावों में चले गए। और उस इनकम्प्लीट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की वजह से उसमें लिखा गया कि संपूर्ण ओआरओपी दे दी गई है, उसकी वजह से भ्रम पैदा हुआ और उसी भ्रम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने उसको नकार दिया क्योंकि उसमें कोई प्रोसीजर भी नहीं था, कोई प्रक्रिया नहीं थी, वो कंप्लीट नहीं था। मुझे ये सारा का सारा खेल खराब हो गया। जब कोई ऐसा मैटर है ही नहीं कि जिससे कोर्ट में पुनः रिव्यू पिटीशन डाली जाए और कोर्ट के आदेश में बाड़ा डाली जाए, तो हम सभी एक्स सर्विसमैन, हमारे पास सभी की सूचनाएं आ रही हैं, सभी के मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं, सभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सभी कह रहे हैं कि मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब से रिक्वेस्ट किया जाए, क्योंकि वही इसमें मेन पिटीशनर हैं, कि इस पिटीशन को, रिव्यू पिटीशन को जल्दी से जल्दी वापस लिया जाए, जिससे कि हमें OROP 2 मिल सके। यदि ये वापस नहीं ली जाती है और ये आगे खिंचती है तो 2024 में OROP 3 भी लागू होगी और उससे पहले हमें OROP 2 भी नहीं मिल पाएगी और एक संपूर्ण क्या नाम हौच पौच हो जाएगा, जिससे बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी। अतः हम सभी एक्स सर्विसमैन ऑर्गेनाइजेशंस एसोसिएशन से अनुरोध करते हैं को मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब से अनुरोध करें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि जैसे ही कोर्ट खुलता है आप उस रिव्यू पिटीशन को वापस लें। कोर्ट से अनुरोध करें कि हमने ये वापस ली है और भारत सरकार को आदेश दिया जाए कि जैसे 3 महीने में OROP पहले लागू करनी थी, उसकी टेबल शायद बनकर तैयार होंगी, उसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए, जिससे हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं वो खुश हो सकें और उनके जो एजिटेटेड माइंड है वो मतलब शांत हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।